हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स पीबीयू के सारे कोर्सेज, जैसे चाहे वो एमडीसी हो, मेजर हो, माइनर हो, वो आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है जेएच एग्जाम प्लेक्स उसकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं और बहुत संख्या में हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे उसी से हमारा मोटिवेशन और मिलता है हमें, और हम एक नया वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं जो सेमेस्टर 1 के लिए हिस्ट्री में मेजर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सिलेबस जो आपका प्रिस्क्राइब किया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसको देखते हुए हम लोग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इसके पहले 5 या 4 क्लासेस हो चुकी हैं, और इसके पहले का जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर देखे थे। वर्धमान महावीर के शिक्षा और जीवन पे हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग गौतम बुद्ध पे चर्चा करेंगे कि उनका लाइफ और टीचिंग क्या था, उनका जो लाइफ था, उनका जो जीवन था, उससे कितनों को प्रभावित वो किए थे, और शिक्षाएं जो वो दिए थे वो शिक्षाएं क्या क्या थी, जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होके ये पूरे विश्व विख्यात हो गए। और ये बौद्ध धर्म अभी आप देखेंगे पूरा विश्व में इसका विस्तार है। ठीक है, ये भी 6ठी शताब्दी में आया था ये बौद्ध धर्म, और धीरे 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 ये पूरे दुनिया में अपना पैर पसार लिया, पूरे दुनिया में फैल गया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। क्वेश्चन आपका यहां पर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है क्या, महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। तो क्वेश्चन आपका ये है, क्या है क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं पर उल्लेख करें। इंग्लिश में डिस्कस द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का लाइफ कैसा था, क्या क्या वो टीचिंग दिए, उनकी शिक्षाएं क्या क्या थी, इस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। आइए देखते हैं उत्तर में हम लोग क्या है, बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला है। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे ये बात, बौद्ध धर्म आपका कहां से निकला है, तो भारत की श्रमण परंपरा से निकला है ये बौद्ध धर्म। ये सब आपका एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी बॉक्स में हम डालेंगे वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और महान दर्शन है। दर्शन मतलब फिलोसॉफी, दर्शन मतलब फिलोसॉफी। ठीक है, 6ठी ईसा पूर्व की शताब्दी में बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ था। तो कब स्थापना हुआ था, 6ठी शताब्दी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, ये सबको पता है। महात्मा बुद्ध इस धर्म के क्या हैं, संस्थापक हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, तो आपको बता दें इनका जन्म और इनका मृत्यु के लिए एक शॉर्टकट आप याद रखेंगे, लक, ल से हो जाएगा आपका लुम्बिनी, लुम्बिनी, और का से हो जाएगा आपका कुशीनगर, कुशीनगर। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ, और महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु 483 ईस्वी कुशीनगर भारत में हुआ। तो कब हुआ उनका जन्म, 563 ईस्वी, कहा, नेपाल, लुम्बिनी, और मृत्यु महापरिनिर्वाण जिसको भाषा बौद्ध धर्म के भाषा में बोलते हैं 483 ईस्वी पूर्व, कहा, कुशीनगर में, भारत में हुआ, जो कि भारत में। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में, तो जब वो महापरिनिर्वाण पर अपना आ गए थे, महापरिनिर्वाण उनका हो गया था, तो अगले 5 शताब्दियों में, अगले 500 साल बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला। जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे उसमें बौद्ध धर्म बहुत जोर से इसका प्रचार प्रसार चल रहा था। ये पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर भी जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है
जो इंडिया के नेबर कंट्रीज सब में ये अच्छा इसका व्यापक असर आपको दिख रहा था। अब यहां देखेंगे उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जम्बू महाद्वीप में भी फैला। ठीक है, तो अंडरलाइन करने वाला बात क्या है कि 5 शताब्दियों में ये कहां फैला, तो भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, और अगले 2000 शताब्दियों में ये कहां फैला, तो आप देखेंगे मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जम्बू महाद्वीप। जम्बू महाद्वीप मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही बोलते हैं जम्बू द्वीप। ठीक है, में भी फैल गया। आगे आप देखेंगे इसमें हम लोग चर्चा करें अगर, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 2 शब्दों में बौद्ध धर्म को व्यक्त किया जा सकता है। सिर्फ 2 शब्द हम लोग यूज कर सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में बताने के लिए। वो 2 शब्द क्या है, अभ्यास और जागृति। अंडरलाइन करेंगे सब। ठीक है, अभ्यास और जागृति। अभ्यास मतलब आपको पता है प्रैक्टिस, और जागृति मतलब पता है आपको लोगों को जगाना। ठीक है, तो 2 शब्दों में बौद्ध धर्म को व्यक्त किया जा सकता है, अभ्यास और जागृति। बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म है। नास्तिकों का धर्म मीन्स जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, भगवान को नहीं मानने वाले, भगवान को नहीं मानने वाले। तो ये भगवान को नहीं मानते थे। इनका कहना क्या था कि हम लोग जो काम करेंगे हमारा कर्म ही हमें क्या देगा, फल देगा। ठीक है, तो कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तो जो भी कर्म चक्र इस दुनिया में है, जो भी, जैसे कोई एक बच्चा अवस्था में है, फिर वो युवा अवस्था में आएगा, फिर वो आगे चला जाएगा वृद्ध अवस्था में, तो अनेक अनेक आप देखेंगे अनेक अनेक अवस्था में अनेक अनेक सब कर्म करते हैं। तो अगर आपको खुशी चाहिए, जीवन में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको उन कर्म चक्रों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप अपने मोक्ष को पा सकते हैं। अब यहाँ पर मोक्ष एक तरह से आप बोल सकते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कर्म से मुक्त होने या ज्ञान प्राप्ति हेतु मध्यम मार्ग अपनाते हुए व्यक्ति को 4 आर्य सत्य को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तो गौतम बुद्ध का क्या कहना था कि कर्म से मुक्त होने, या देखिए कर्म से मुक्त होने या ज्ञान प्राप्ति, देखिए इसका और एक संबंध किससे है, ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो कर्म से मुक्त होना आपको है या आपको ज्ञान प्राप्ति करना है, ये दोनों के लिए ही आपको अपने मध्यम मार्ग मतलब सिंपल लाइफ को आपको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। सिंपल लाइफ को अपना के जो अष्टांगिक मार्ग है उसको फॉलो करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिए गए अष्टांगिक मार्ग है इसको आपको निभाना पड़ेगा, तभी आप अपना क्या अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, या आप कर्म से अपना मुक्त होके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो क्या क्या थे हम लोग देखेंगे, अष्टांगिक मार्ग आगे क्या क्या थे। अभी हम लोग सिर्फ चर्चा किए हैं कि वो क्या बोल रहे थे, अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर लाया हूं, उसको आप देख लें थोड़ा। अब देखिए गौतम बुद्ध के बारे में क्या दिया हुआ है। इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध हो गया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ, लुम्बिनी। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहाँ, कुशीनगर। शादी इनका किससे हुआ, राजकुमारी यशोधरा। अंडरलाइन कर लेंगे इस पार्ट को। शादी इनका किससे हुआ, इनकी पत्नी का नाम क्या था, राजकुमारी यशोधरा, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था क्या, राहुल। ठीक है, इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे। और कुछ फैक्ट्स है, और कुछ फैक्ट्स है। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था सुद्धोधन। पिता का नाम सुद्धोधन था, एक राजा और कुशल शासक। ठीक है, माता का नाम महामाया। ठीक है, माता का नाम माया। बौद्ध धर्म की स्थापना
किस शताब्दी के दौरान हुई? तो चौथी शताब्दी के दौरान बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। लेकिन प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो छठी शताब्दी से ये शुरू होता है इसका प्रचार प्रसार। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये तो हम लोग को पता है। अब हम लोग इनकी जीवनी के बारे में देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जीवनी और उनके साथ उनके माता पिता और उनकी पत्नी का क्या संबंध था, ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे। गौतम गोत्र में जीवन लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है। तो उनका गोत्र था क्या? गौतम, इसलिए उनका नाम भी गौतम पड़ गया। ठीक है। ये सबका गोत्र होता है। अब देखेंगे जो हिंदू धर्म में है सबका एक गोत्र होता है। तो उस गौतम जो थे वो जो महात्मा बुद्ध थे वो किस गोत्र के थे? तो वो गौतम गोत्र के थे। तो गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता सुधोधन एक राजा थे। इनकी माता माया देवी कोली वंश की महिला थी। किस वंश? कोली वंश की महिला थी। लेकिन बालक के जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर माया देवी की मृत्यु हो गई। अब देखिए, जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7 दिन के पश्चात ही माया देवी मृत्यु को प्राप्त कर जाती है, मृत्यु हो जाता है उनका। ठीक है। जिसके बाद इनका लालन पालन कौन करता है? अब देखिए 7 दिन में मृत्यु हो जाता है तो उस समय तो छोटा रहेगा ना, 7 दिन का बच्चा कितना बड़ा रहेगा। तो उसका लालन पालन किसने किया उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी, दूसरी रानी गौतमी ने की। ठीक है। तो इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी। ठीक है। ये इसका लालन पोषण कौन कर रही थी? गौतम बुद्ध की मौसी कर रही थी, जिनका नाम क्या था? रानी गौतमी। और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया। और बालक का नाम क्या रखा गया? गौतम बुद्ध का नाम बचपन में क्या था? मैंने आपको अभी बताया, क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन से बहुत ही दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। मतलब बचपन से ही वो क्या थे? दयालु थे गौतम बुद्ध। ठीक है। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में हो गई। आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी। और इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या था? राहुल था। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें, लेकिन उनका मन घर और मोह माया की दुनिया में नहीं लगा और वे घर परिवार को त्याग कर जंगल में चले गए। ठीक है। तो वो घर अपना छोड़ के अब बाहर चले गए। आप पढ़े होंगे कहानी कि इनके जो पिताजी थे, एक कहानी बताया जाता है ऐसा कि एक राजा, एक पंडित जी थे या एक ब्राह्मण थे, बोले थे कि गौतम बुद्ध क्या करेंगे? सब कुछ त्याग देंगे और ब्रह्मचर्य का जीवन आगे जाके जिएंगे, एक साधु बन जाएंगे। ये किसी का भविष्यवाणी था। तो राजा को डर था कि इनको हम इतने अच्छे से रख रहे हैं, सब सुख सुविधा महल में रख रहे हैं, अगर ये साधु का जीवन जिएंगे तो इनके लिए बहुत कष्टदायी होगा। तो इसको क्या करते थे? महात्मा बुद्ध को घर से निकलने ही नहीं देते थे उनके पिताजी। तो एक दिन क्या किए, एक दिन ये अपने घर से निकले घूमने के लिए और जो ये 4 चीज देखें उनसे इनका क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ। आप सुने होंगे ये कहानी, आप पढ़े भी होंगे। ठीक है। तो वो 4 चीज ये क्या देखते हैं? एक बूढ़ा आदमी देखते हैं, एक मृत आदमी को देखते हैं और एक देखते हैं बीमार आदमी को देखते हैं। इसी तरह का कहानी आप पढ़े होंगे अपने बचपन में। ठीक है। तो वो सब को देख के इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये अपना घर बार छोड़ के मोक्ष का जीवन जीने के लिए अब उसकी तलाश में निकल जाते हैं। उसी चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और मोह माया की दुनिया में नहीं लगा और वे घर परिवार को त्याग कर जंगल में चले गए। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, 16 वर्ष की आयु में गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से शादी करवा दी गई। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। समस्त राज्य में पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था तो महात्मा बुद्ध दिए थे कि आज मेरे बंधन में एक और कड़ी जुड़ गई।
बंधन का कड़ी मतलब जो फैमिली रिलेशंस होते हैं उनके बारे में बोले। उनके पिताजी थे, उनकी मौसी थी, उनकी पत्नी थी, 3 रिलेशन तो पहले से था, अब ये चौथा रिलेशन उनके साथ बंधन का जुड़ गया। यद्यपि उन्हें समस्त सुख प्राप्त थे किंतु शांति प्राप्त नहीं थी। अब इसी शांति की खोज में वो क्या किया, अपना घर को छोड़ दिए। 4 दृश्यों को देख के, अभी मैंने आपको बताया 4 दृश्य वो देखे थे जिनको देख के उनका क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो वो 4 दृश्य क्या थे? वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। तो देखते हैं सन्यासी जो है वो बहुत शांति से अपना जीवन बहुत पीसफुली जी रहा है, तो वो भी चाहते हैं कि मैं भी एक सन्यासी बनूंगा, एक सादा जीवन जीने का कोशिश करूंगा और उसी में मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप देखेंगे तो 4 दृश्य क्या क्या था, एक ओल्ड मैन का, वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी ने उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग में उनको जाने का रास्ता प्रशस्त किया, वैराग्य की तरफ मोड़ दिया। वैराग्य मतलब क्या होता है? एक ब्रह्मचर्य वाला जीवन, एक सादा जीवन जिसमें कुछ भी चमक धमक वाला बात नहीं है। ठीक है, उस चीज को हम लोग वैराग्य वाला जीवन बोलते हैं। अतः एक रात पुत्र व अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अब वो निकल जाते हैं, शायद ये 29 साल की उम्र में, 29 साल की एज में अपना घर छोड़ते हैं। ठीक है, अतः एक रात पुत्र व अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ठीक है, ज्ञान की खोज में निकल पड़े। गया के निकट एक वट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो गया के निकट एक बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और उसी दिन वे तथागत हो गए। अब गौतम बुद्ध का एक और नाम है क्या? तथागत। तथागत, उसी दिन वो तथागत हो गए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह आज भी बोधि वृक्ष के नाम से विख्यात है। आप गया जाएंगे तो आपको, आप वहां पर घूमने जाएंगे तो आपको दिखेगा वो बोधि वृक्ष। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। घर छोड़े थे 29 वर्ष में, ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? 35 वर्ष में। ठीक है, आगे हम लोग देखें, ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कालिक नामक 2 शूद्र उनके पास आए। तो जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 2 शूद्र उनके पास आते हैं। कौन कौन? एक तपस्सु और एक कालिक। तपस्सु और कालिक। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो तपस्सु और कालिक। ठीक है, महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इस चीज को अंडरलाइन करिए, जो मृत्यु होता है गौतम बुद्ध का वो क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। आप बताइएगा कि महाभिनिष्क्रमण किसे बोलते हैं? कमेंट करके बताइए। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? आपको कमेंट में बताना है कि महापरिनिर्वाण मतलब तो डेथ होता है, महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, तो क्या क्या शिक्षा ये दिए थे? गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय उपस्थित हो गए, परंतु इन सब के बहुत से सिद्धांत मिलते हैं। तो इनका जैसे ही महापरिनिर्वाण हुआ तो बहुत सारे संप्रदाय इन्हीं के सेक्ट से निकले थे और अलग अलग संप्रदाय उपस्थित हो गए, लेकिन इसमें सब में जो समानता थी वो ज्यादा हद तक सब सेम थे। ठीक है, तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, पंचशील आदि शिक्षाओं को प्रदान किया था।
तो गौतम बुद्ध का क्या क्या शिक्षा है आप देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। दूसरा अष्टांगिक मार्ग, दूसरा अष्टांगिक मार्ग। तीसरा आप देखेंगे 10 पारमिता, 10 पारमिता, पंचशील एक्सेट्रा। ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य क्या थे, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 4 आर्य सत्य क्या क्या थे। 4 आर्य सत्य, एक सेकंड, 4 आर्य सत्य। दुख, इस दुनिया में दुख है, जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ को ना पाने में, सब में दुख है। यहाँ पर दुख का, यहाँ पर बता दिया दुख क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे कोई चीज आपको नहीं मिलता है तब दुख होता है, या फिर आपका कोई भी स्टेज चल रहा हो, आपको कभी भी मन में शांति नहीं होता है। और सबसे बड़ा उसका कारण क्या है कि हम लोग कोई भी चीज से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, इसलिए दुख का सबसे बड़ा कारण वही है। वही यहाँ पर दुख का मीनिंग लिखा हुआ है, इस दुनिया में दुख है, जन्म में कहाँ कहाँ दुख है, जन्म लेने में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ को ना पाने में, और सब में दुख है। दुख कारण, तो दुख का कारण क्या है, दुख तो आप देख लिए, दुख का कारण क्या है, तृष्णा या चाहत, बहुत ज्यादा डिजायर। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी को पाने का डिजायर दुख है, दुख का कारण है। ठीक है, और फिर से सशरीर करके संसार को जारी रखती है। तो सबसे ज्यादा किसी चीज को पाने का डिजायर ही मेन कारण है दुख का। ठीक है, अब इसको आप दूर कैसे करेंगे, इस दुख को दूर कैसे करेंगे आप, तो अष्टांगिक मार्ग से आप इसको दूर करेंगे। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है। ठीक है, तो चौथे आर्य सत्य का ही ये आर्य अष्टांग मार्ग है, दुख निरोध पाने का रास्ता। तो गौतम बुद्ध के अनुसार जो अष्टांग मार्ग है वही सभी तरह के दुखों का निवारण कर सकता है। अब हम लोग एक एक करके अष्टांगिक मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो 4 आर्य सत्य है, उसका सत्यता का अनुसरण करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना होगा। तो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है, आइए हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में आप देखेंगे फर्स्ट में क्या है, सम्यक दृष्टि। अब इसका मतलब क्या, दृष्टि से तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखने का बात हो रहा है। तो 4 आर्य सत्य में विश्वास करना ही कहलाता है क्या, सम्यक दृष्टि। जो आपका 4 आर्य सत्य है उस पे विश्वास करना ही कहलाता है क्या, सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट है आपका सम्यक संकल्प। संकल्प मतलब अभी भी आपका कोई गोल होगा, कोई एम होगा कि हमको ग्रेजुएशन के बाद ये करना है, वो करना है, तो उसको बोलते हैं संकल्प। तो मानसिक और नैतिक विकास का प्रतिज्ञा करना। ठीक है, तो सम्यक संकल्प का मतलब क्या होता है, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट है सम्यक वॉक। वाक मतलब आपका बोली, आपको बोली पर अपना कंट्रोल रखना है, कटु वाणी का कम प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सम्यक वॉक का मतलब क्या लिखा हुआ है, हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है सम्यक कर्म। कर्म से मतलब क्या, काम करने का बात हो रहा है, आपको सेवा भाव से काम करना चाहिए, मदद करना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो सम्यक कर्म का यहाँ मतलब क्या है, हानिकारक कर्मों को ना करना, बुरे कर्मों को, हानिकारक कर्मों मतलब बुरे कर्मों को ना करना। आगे आप देखेंगे सम्यक जीविका, सिंपल लाइफ आपको जीना है, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार ना करना को हम लोग बोलते हैं सम्यक जीविका। मतलब आपको जो भी अपना जीविका आप जीने के लिए, लिविंग के लिए जो भी कर रहे हैं, वो आपका दूसरे को हानि पहुंचाने वाला, किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दूसरे को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट आप देखेंगे सम्यक प्रयास। प्रयास मतलब क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग उसके लिए कोशिश करें, तो अपने आप सुधरने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अष्टांगिक मार्ग। तो इस पर आप अगर आप ध्यान देते हैं, ये एग्जाम में आप लिखते हैं, तो आपका मार्क्स क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा आएगा। ठीक है, आगे है सम्यक स्मृति। स्मृति मतलब स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिकता, योग्यता पाने की कोशिश करना। तो आपका जो ज्ञान होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, और उसी ज्ञान का प्रयोग करके आप अपने और दूसरों के जीवन को सफल बना सकते हैं, बनाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम्यक समाधि, मतलब निर्वाण पाना, मोक्ष पाना, और स्वयं को गायब करने वाला, मतलब अपना मोक्ष पा लेना है अच्छे कर्म करके, इसी का यहाँ पर बोला गया है सम्यक समाधि। तो ये थे आपके 8 अष्टांगिक मार्ग। आगे अगर हम लोग देखें, कुछ बौद्ध संप्रदाय, कुछ इंपॉर्टेंट बौद्ध संप्रदाय जिनका जन्म महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुआ था, वो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था। देखेंगे आप, मैंने अभी बताया कि इनके मृत्यु के बाद ये संप्रदाय आते हैं। तो भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्वाण के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के चलते 2 भाग हो गए। तो इनके जो अनुयायी थे, द्वितीय बौद्ध, देखिए 4 बौद्ध संगति हुई थी, कोई बता सकता है कहां पर हुई थी? 4 बौद्ध संगति हुई थी, वो कहां हुई थी ये बताइए, कमेंट में आप बताइएगा। 4 बौद्ध संगति, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको बताना है ये कहां हुई थी। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स ये कहां हुए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहां कहां हुई थी, ये आपको कमेंट में बताना है। तो भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्वाण के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद हो गया, और इससे ये कितना सेक्ट में बट गया, 2 सेक्ट में ये जो बौद्ध धर्म था वो बट गया। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें पहले को हीनयान और दूसरे को महायान कहते हैं। तो 2 सेक्ट में बट गया, दोनों सेक्ट का नाम क्या है? तो पहला है आपका हीनयान और दूसरा है आपका महायान। इसको आप याद रखेंगे, हीनयान और महायान को। महायान अर्थात बड़ी गाड़ी या नौका, और हीनयान अर्थात छोटी गाड़ी या नौका। ठीक है, तो ये मतलब लिखा हुआ है महायान और हीनयान का, मतलब बड़ी गाड़ी या बड़ा नौका, और हीनयान मतलब छोटी गाड़ी या छोटा नौका। ठीक है, हीनयान को ही थेरवाद भी कहते हैं, अंडरलाइन, हीनयान को ही क्या बोलते हैं? थेरवाद। महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा थी, वज्रयान। तो ये तीसरी शाखा थी महायान के अंतर्गत। ठीक है, ये सब जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, ये आपके एमसीक्यूज में ज्यादा आएगा। सीधे आपसे पूछेगा थेरवाद किससे संबंधित है? हीनयान की महायान से। वज्रयान किससे संबंधित है? महायान या हीनयान से। ये सब आपको याद नहीं होगा तो आप आंसर नहीं मार पाएंगे एमसीक्यू में। झेन, ताओ, सीतो आदि अनेकों बौद्ध संप्रदाय भी उक्त 2 संप्रदाय के अंतर्गत ही माने जाते हैं। तो अलग अलग और संप्रदाय जैसे झेन, ताओ और सीतो, ठीक है, ये भी इन्हीं दोनों, कौन? हीनयान और महायान के ही अंतर्गत आते हैं। बुद्ध के गुरु और शिष्य, बुद्ध के प्रमुख गुरु थे कौन? गुरु विश्वामित्र, अलार कलाम सबसे इंपॉर्टेंट थे, अलार कलाम। अलार कलाम, तो बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। उद्दाका, रामापुत आदि, और प्रमुख शिष्य थे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, ये महिला थी, महाप्रजापति, गौतमी, ये भी महिला थी, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली आदि। ये सब नाम आप याद रखेंगे तो आपका अपने आंसर में आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये सब नाम बहुत कम को याद रहता है। अब देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत लोग किए, बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत सारे लोग किए हैं। अब आप सुने हैं ना, आप बचपन में कहानी भी पढ़े होंगे अंगुलीमार डाकू का। तो अंगुलीमार डाकू क्या था? डकैत था,
और वो अपना उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है किससे मिलने के बाद? गौतम बुद्ध से मिलने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो उनके प्रमुख प्रचारक के रूप में कौन कौन थे? तो अंगुलीमाल, मिलिंद, मिलिंद पन्हो, आपको पता होगा, हिस्ट्री अभी एंशियंट हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, सॉरी एंशियंट में हम लोग पढ़ेंगे मिलिंद पन्हो में, और एंशियंट ही है ये गौतम बुद्ध और महावीर भी। ठीक है, सम्राट अशोक, वेनसैंग, फाहियान, इजिंग, हेचो आदि, तो ये सब उनके प्रमुख प्रचारक थे, जिनमें अंगुलीमाल को आप जानते हैं, अशोक को भी आप, अशोक, सम्राट अशोक का भी नाम आप सुने होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो कौन कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिनके बारे में पूरा ये विश्व विख्यात है? कुछ बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म के मूल तत्व हैं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण। ठीक है, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लें। तो मूल तत्व क्या क्या है? एक तो 4 आर्य सत्य, एक अष्टांगिक मार्ग जिसे अभी हम लोग ने देखे, प्रतीत समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं और अनात्मवाद, और लास्ट में कौन? निर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, अंडरलाइन फॉर एमसीक्यू। बुद्ध ने सारे उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। ठीक है, जो त्रिपिटकों में संकलित है। त्रिपिटक, एक बुक का नाम है त्रिपिटक, जो त्रिपिटक, इसमें 3 बुक है त्रिपिटक, ये सब किताब का नाम लिखा हुआ त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 भाग हैं, अभी तीनों भाग का नाम क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक है, 3 टाइप के, कौन कौन? विनय, सुत्त और अभिधम्म। तो ये तीनों जो त्रिपिटक हैं, ये इसमें बुद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार हुए थे उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है उसके बारे में इसकी चर्चा हुई है। उक्त पिटकों के अंतर्गत उप ग्रंथों का विशाल श्रृंखलाएं हैं। इसके अलावा, इन तीनों पिटकों के अलावा और अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म में पूरा उनका प्रचार प्रसार होता है। सुत्त पिटक के 5 भाग में से एक खुद्दक निकाय की 15 रचनाएं में से एक है धर्मपद। तो अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को, कौन सा पिटक? सुत्त पिटक के 5 भाग में से एक खुद्दक निकाय की 15 रचनाओं में से एक है कौन? धम्मपद। ठीक है, धम्मपद। धम्मपद ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, जो प्रचलित है वो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए धम्मपद को आप अंडरलाइन करके रखें। ये किससे रिलेटेड है? तो ये सुत्त पिटक से रिलेटेड है। कौन? धम्मपद। बौद्ध तीर्थ, तो बौद्ध तीर्थ कहां कहां पर है? तो जहां जहां पर बौद्ध भगवान गए थे, जहां जहां उपदेश दिए होंगे या जहां पर उसके अनुयायी ज्यादा थे, वहीं पर उनका तीर्थ स्थल होगा। तो बौद्ध तीर्थ कहां कहां है? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। अंडरलाइन कर ले, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, जहां विश्व भर के बौद्ध अनुयायी बौद्ध त्योहार पर इकट्ठा होते हैं। लुम्बिनी तीर्थ नेपाल में है, बोध गया भारत के बिहार में है, सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में काशी के पास है, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास का एक जिला है। तो आपको ये पता चल गया चारों लोकेशन जहां पर तीर्थ स्थल है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें बुद्ध त्योहार के बारे में, तो त्योहार कौन कौन से लोग मनाते थे? तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, और उसी दिन ये लोग त्योहार भी मनाते हैं, और इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तथा इसी दिन उन्होंने देह छोड़ दी थी, अर्थात निर्वाण प्राप्त कर लिया था। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए, जिस दिन मतलब जिस समय बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के दौरान, उस दिन पूर्णिमा था, उसी दिन उनका जन्म भी हुआ था। उसी दिन क्या किया था? उनको ज्ञान का प्राप्ति भी हुआ था, और उसी दिन वो अपना देह भी छोड़ दिए थे, मतलब उनका मृत्यु भी हुआ था। तो ये देख लीजिए कितना समानता है इसमें, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसलिए उक्त पूर्णिमा, मतलब उस पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती और निर्वाण दिवस मनाया जाता है। अंडरलाइन कर लेंगे। तो किस दिन? जिस दिन उनका जन्म हुआ, जिस दिन उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ,
और जिस दिन वो महापरिनिर्वाण हो गए, देह मतलब छोड़ दिए, तो उसी पूर्णिमा को निर्वाण दिवस के रूप में बौद्ध संप्रदाय के लोग मनाते हैं। इसके अलावा आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन भी बौद्धों का प्रमुख त्योहार होता है। तो आप ये आपका खत्म हो गया जो हमारा लाइफ और टीचिंग्स था। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखे हैं और आप समझे भी होंगे। 2 क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं, दोनों का आंसर आप कमेंट में देंगे कि महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या होता है। और एक आपसे हम पूछे थे, एक क्वेश्चन हम आपसे क्या पूछे थे, हाँ, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कहां कहां हुआ था। ठीक है, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहां कहां हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। आज ये खत्म हो गया। अगला जो इम्पोर्टेंट क्लास होगा आपका मेजर में और माइनर का जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें हम लोग देखेंगे मगध को। मगध एम्पायर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।